हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग मोशन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि समझ सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये हमारा है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। क्लियर? What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। यानी कि आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एथलीट जो है वो वन राउंड एक सर्कुलर ट्रैक को कवर करता है 40 सेकेंड में। ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना है, ये 200 मीटर है, डायमीटर दे दिया है। ठीक है, एथलीट को पूरा ये जो कवर करने में पूरा कितना समय लगता है, 40 सेकंड लगता है एक बार कंप्लीट करने में। तो बोला जा रहा है कि वो कितना देर तक चलते रहा, 2 मिनट 20 सेकंड। तो बोला गया है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा डायमीटर दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द ट्रैक कितना है हमारा, 200 मीटर। तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा कर दीजिए, यानी कि 200/2, यानी कि बोलिएगा 100 मीटर। इसका क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। क्लियर है ना? अब देखिए, टाइम जो है उसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में। तो टाइम कितना का हमें निकालना है, तो हमें टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। अगर इसे हम लोग कन्वर्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 60 ये सेकंड में हो गया, और प्लस यहाँ पे हो गया 20 सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 120 + 20 यानी कि बोलिएगा 140 सेकंड। हमारा टाइम को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों, अब आपको पूछा गया है कि डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए, डिस्टेंस। तो इसके पहले ये देखना होगा कि एक बार ये पूरा चक्कर लगाने में एक बार में 40 सेकंड लगता है। ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं कि इतना सेकंड में कितना चक्कर वो लगा लेगा। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि 140 सेकंड में आखिर वो एथलीट जो है वो कितना बार चक्कर लगाएगा एक पूरा ट्रैक को। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि एक बार कंप्लीट करने में कितना समय लगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 सेकंड लगा, है ना? तो लिख लेते हैं इन 40 सेकंड एथलीट कवर वन, बोल सकते हैं 1 राउंड, है ना? एक राउंड कवर किया। तो हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है इन 140 सेकंड। ठीक है, 140 सेकंड में क्या करना होगा, देखिए तो हम लोग सेम चीज लिखेंगे, स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें कितना राउंड लगाना होगा, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 40। ये करने से ये पता चल जाएगा ना कि कितने बार राउंड लगाया। देखिए अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कैलकुलेट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए मिक्स्ड में लिखते हैं 3 1/2 राउंड। क्लियर है बच्चों? यानी कि 3 बार पूरा चक्कर लगाएगा, यानी कि 3 राउंड लगाएगा, और हाफ है यानी कि आधा चक्कर लगाएगा। यानी कि बोल सकते हैं, अगर ये स्टार्ट यहां से किया तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, और फिर यहां से यहां तक आ पाएगा हाफ। बस समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए, यानी कि इतना राउंड लगाएगा, ये क्लियर हो गया, 3 पूरा कंप्लीट और हाफ। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, देखिए अगर डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस का मतलब होता है ये पाथ जो कवर किया। अभी देखिए किस शेप में है, सर्कल में है। तो इस सर्कल में है तो ये वाला जो पाथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, है ना? तो यानी कि 2πr, एक राउंड का मतलब डिस्टेंस कितना लगाया, 2πr। उसी तरह कितना लगाया, 3 लगाया और आधा लगाया। तो पहले 3 का निकालेंगे, फिर हाफ का निकाल लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2πr, ये 3 का हो गया। फिर आधा का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 2πr। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए?
3 2 पाई आर का मतलब 3 बार चक्कर और फिर हाफ भी था तो प्लस 2 पाई आर हाफ लगा दिया। क्लियर है ना? अब देखिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 2 जा 6 कर देते हैं डायरेक्टली। 6 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास है 100 है, ठीक है ना? प्लस ये 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 22/7 इंटू 100। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2200 और इंटू 6 तो मल्टीप्लाई कर देते हो इस तरह से। देखिए 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113 और यहाँ पे हो गया 2 0 और नीचे में है 7 प्लस यहाँ पे भी कर दीजिए 2 2 0 0 और नीचे में हो गया 7। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो गया 13200 प्लस 2200। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हम लोग इस साइड सॉल्व करते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 0, ठीक है, उसके बाद हो गया 4, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना? डिवाइड करते हैं। देखिए 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 0 0, यानी कि आप बोलिएगा डिस्टेंस जो आया ना वो कितना आया है 2200 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो एथलीट कवरेंगे 2200 मीटर, यानी कि 2200 मीटर कवर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का निकला है डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। यहां तक समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ तो क्या किया मैं अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत होता है मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट पता है ना क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक बॉडी जो है वो यहां से स्टार्ट किया फिर यहीं पे आया, 3 बार चक्कर लगाया, तो अगर यहां से स्टार्ट किया यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। बहुत अच्छे, तो यानी कि 3 बार में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन जो हाफ कवर किया है वो यहां से लेकर के यहां तक आया है ना? हाफ का मतलब ये ना हुआ यहां से यहां तक आया, जो 3 हुआ वो तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, उसका वैल्यू तो 0 हो गया। अब ये जो हाफ आया है यानी कि यहां से जो यहां तक पहुंचा है, अब देखिए इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, ये होगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक के लिए, यानी कि आपको सिर्फ निकालना होगा कि यहां से यहां तक के लिए लेंथ कितना है, वही कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। आप तो जानते हैं ये से कौन सा पार्ट है, डायमीटर है, तो यानी कि जो सेकंड का सॉल्यूशन है ना, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल जाएगा 200 मीटर निकल जाएगा। बात समझे कैसे निकला, क्योंकि शॉर्टेस्ट पार्ट पूछा था तो यहां से लेकर के यहां तक में शॉर्टेस्ट पार्ट में डायमीटर बन रहा है ना, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा 200 मीटर। क्लियर है? अब आप ये ना सोच रहे हैं कि बाकी का जो 3 पार्ट था वो कहां गया बच्चों, वो ये हो गया जहां से स्टार्ट किया, अगर बॉडी वहीं पे आ जाता है तो क्या होता है उस केस में 0 हो जाता है ना। तो 3 बार आया, यहां से चला 1 बार 0, 1 बार और चला 0, 1 बार और चला 0, 3 बार में 0 हो गया। उसके बाद आधा गया, यहां से मान लीजिए यहां तक गया, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यहां से यहीं तक ना होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा 200 मीटर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है बच्चों तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं सारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराऊंगा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर थ्योरी पोर्शन में भी दिक्कत होती है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।